गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा अगला टॉपिक देखिए, एक्सटिंग्विशरों की बात जो चल रही है वो अब तक हमारे 4 एक्सटिंग्विशर हो चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं ABC फायर एक्सटिंग्विशर की। सुन के बड़ा अजीब लगा होगा। ABC अब तक नाम क्या थे हमारे? वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर, DCP या ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, और उसके बाद लास्ट क्लास में हमारा था CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन ये नाम क्या है? ABC। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। इसका नाम किस लिए रखा गया है? ABC। हमारी क्लासेज आपको याद होंगी, जो फायर की क्लासेज थी कि आग का वर्गीकरण में जो क्लासेज थी, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, वो जो क्लासेज हैं उनको सामने रखते हुए ABC नाम इसका रखा हुआ है कि ये मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर है। मल्टीपर्पज ABC फायर एक्सटिंग्विशर आप इसको कह सकते हैं कि ये एक से अधिक क्लास की आगों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी आपकी A क्लास की आग है या B क्लास की आग है या C क्लास की है या D क्लास की भी आप जब आग शामिल हो कर सकते हैं आप इसमें, तो ABCD तो काफ़ी लंबा हो जाता है। नॉर्मली ABC हम जल्दी से बोल लेते हैं, तो उस वजह से हमारा इसका एक्सटिंग्विशर का नाम रखा गया है। देखिए इसको, ये एक्सटिंग्विशर थोड़ा इन सबसे अलग है। जो अब तक हमने 4 किए थे, पहले 3 सिमिलर थे बिल्कुल, थोड़ा सा अंतर था। DCP में आकर के हमारा इनर कंटेनर शामिल होता है, उसके बाद CO2 हमारा अलग आ गया, लेकिन ABC और हमारा अलग आ गया एक्सटिंग्विशर। एक बात और है, जैसा हमारा ABC एक्सटिंग्विशर है, अभी जो नए एक्सटिंग्विशर आने लगे हैं, अभी हम 2020 की या 21 की हम बात करें, जो नए एक्सटिंग्विशर आएंगे हमारे, वो स्टील बॉडी में, दूसरा एयर स्टोर्ड प्रेशर। एक क्वेश्चन था हमारा कि एक्सटिंग्विशर बनावट के आधार पर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्लंजर टाइप और एयर स्टोर्ड प्रेशर टाइप। तो जितने भी एक्सटिंग्विशर हैं CO2 को छोड़ के, CO2 की लुकिंग वही रहेगी, बनावट वही रहेगी, लेकिन जो प्लंजर वाले हैं वो सारे के सारे एयर स्टोर्ड प्रेशर में तब्दील कर दिए गए हैं, और बॉडी जो इनकी लोहे की थी उसको चेंज करके स्टील बॉडी बना दिया गया। तो स्टील बॉडी बनने से उनकी लाइफ जो होती है उसका टाइम पीरियड बढ़ गया काफ़ी, 7 से 10 साल हो सकती है या 8 साल, इतना लंबा टाइम पीरियड हो गया। देखिए अब हम बात करेंगे ABC फायर एक्सटिंग्विशर की। कुछ इस प्रकार से हम ले लेते हैं इसको। देखिए ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा इस प्रकार से। यहां पर हम बनाएंगे एक इसमें घड़ी, जिसे हम प्रेशर गेज बोल देते हैं। घड़ी देखी होगी अक्सर आपने, एक उसमें सुई होती है, ऊपर नीचे प्रेशर आपको शो करती है, उसको हम प्रेशर गेज बोलते हैं। उसके बाद यहां पर CO2 गैस एक्सटिंग्विशर की तरह, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह, बीच में इसमें साइफन ट्यूब होती है। बाकी जो हमारे वाटर फोम और आपका DCP था उसमें इस तरफ साइफन ट्यूब होती थी, लेकिन CO2 में और ABC में इस तरफ साइफन ट्यूब होती है। उसके बाद देखिए ये कैरिंग हैंडल हमारा इस तरफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं ABC फायर एक्सटिंग्विशर की। तब तक हम इसकी कैपेसिटी की हम बात करें। ये देखिए आपको 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो और 10 किलो, सॉरी 9 किलो की कैपेसिटी में आपको मिलेगा। ये ABC फायर एक्सटिंग्विशर, मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर जिसे हम कह देते हैं, जो हमारी किसी भी क्लास की आग के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए उसके बाद इधर हमारी साइफन ट्यूब हो गई,
ओके। उसके बाद देखिए डिस्चार्ज पाइप आपने देखी थी बाकी की इस तरफ से ही, CO2 की अलग थी, तो इसकी भी यहीं से हम निकालेंगे। देखिए यहां से हम डिस्चार्ज पाइप निकाल देंगे। सिंपल ही इसकी एबीसी की डिस्चार्ज पाइप होती है। अभी इनके नाम देखिए, यहां पर क्या बोल देंगे इसको हम, सबसे अलग नाम है देखिए, स्केज ग्रिप। यहां से हम इसको दबा करके ऑपरेट करते हैं और यहां पर इसकी सेफ्टी पिन लगी होती है भाई। ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है यहां पर इसको हम बोलेंगे कैरी हैंडल। यहां से उठा पकड़ करके इसको हम चलते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए ये हमने भर दिया, इधर पूरा ऊपर तक भरेंगे इसके अंदर। ये पाउडर है, पाउडर का नाम हम लिखते हैं, देखिए हिंदी में लिखता हूं आपके यहां पे, कार्बन मोनो अमोनिया फॉस्फेट। ये पाउडर का नाम है। सबसे विशेष बात इसमें यह है कि कार्बन मोनो अमोनिया फॉस्फेट पाउडर इस एक्सटिंग्विशर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या है इसके अंदर, नाइट्रोजन गैस। नहीं समझे, नाइट्रोजन। अब तक क्या था, CO2 गैस कार्टेज के रूप में या टोटली CO2 गैस, लेकिन इसके अंदर दोनों चीजें अलग हो गई, नाइट्रोजन गैस प्रेशराइज और कार्बन मोनो अमोनिया फॉस्फेट पाउडर। इन दोनों को इसके अंदर डाला जाता है जो 24 आवर्स रनिंग में रहते हैं। जैसे ही आपने इसको ग्रिप को दबाया तो डिस्चार्ज पाइप से हमारा पाउडर तुरंत निकलने लगता है। कोई कार्टेज पंक्चर करनी नहीं है इसमें, सिर्फ नाइट्रोजन गैस जो इस पाउडर को प्रेशर से बाहर निकालेगी। कार्बन मोनो अमोनिया फॉस्फेट पाउडर जो होता है वो आपका सिमिलर सोडियम बाइकार्बोनेट है क्वांटिटी में, और आपके ये है कलर में भी बहुत ज्यादा अंतर है। उसका मैंने आपको बताया था व्हाइट कलर, लेकिन इसका लाइट येलो कलर मिलता पाउडर का। क्वालिटी की अगर हम बात करें, क्वांटिटी की बात करा था, क्वालिटी ये बहुत अधिक बेस्ट होती है आग बुझाने के लिए। तो डीसीपी को परहेज करते हुए सभी क्या कर रहे हैं, एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा देखिए क्या होगी हमारी डिस्चार्ज पाइप। ये डिस्चार्ज नोजल होगी हमारी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आउटर कंटेनर, आउटर कंटेनर। ये क्या हो गया हमारा साइफन ट्यूब। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया प्रेशर गेज, प्रेशर गेज। इसमें नंबर होते हैं आपके 0 से लेकर के 28 तक, और क्या होता है कि 15 से लेकर के 24 तक आपका प्रेशर होता है। इसमें 3 कलर होते हैं, रेड, फिर आपका ग्रीन, फिर रेड। आपको बताऊंगा अभी मैं, इसके नाम पहले मेंशन कर लें, पूरे के पूरे हो गए तकरीबन। सेफ्टी पिन, कैरी हैंडल हो गया, स्किज ग्रिप होगी। चलिए अभी हम बात करते हैं इसके कैपेसिटी की। कैपेसिटी कितनी इसकी, 1, 2, 4, 6 और 9 केजी, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है।
स्टैंडर्ड साइज जो होता है, जो मोस्टली इस्तेमाल में होता है, 4 से 6 किलो हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें जेट की। अब पिछली क्लास में आपने ध्यान हो तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का मैंने जेट नहीं लिखवा था और आपको खोल के बताई थी ये बातें कि गैस होने के कारण इसका जेट नहीं बन पाता, तो इसलिए बाकी उन एक्सटिंग्विशरों के में भी जेट था और इसमें भी जेट आपका आ जाता है। ये देखिए यहां पर 3 से लेकर के 6 मीटर मतलब इन दोनों का शामिल हो जाता है। अगर हम 9 kg की हम बात करें तो 1 मीटर और बढ़ जाता है, इतना मीटर इसका जेट होता है। इतनी दूर तक ये पाउडर को फेंक सकता है डिस्चार्ज नोजल के जरिए, पाइप के जरिए। गॉट इट। आगे देखिए, जेट के बाद ये कहता है इफेक्टिव डिस्चार्ज। इफेक्टिव डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि ये प्रभाव कितना छोड़ता है आग के ऊपर। ये जो पाउडर है आग के ऊपर जब ये गिरता है तो प्रभाव कितना छोड़ता है। देखिए आग को के ऊपर प्रभाव छोड़ता है 90%। इतना जल्दी आग को बुझा देता है ये पाउडर, ये एक्सटिंग्विशर। उसके बाद ये बात करें हम डिस्चार्ज टाइम की, बस 30 से 40 सेकंड में ये क्या हो जाता है, एम्पेटी हो जाता है। और एम्पेटी की हम बात करें तो ये तकरीबन 85 से सिर्फ 90% एम्पेटी होता है भाई। खाली होता है, बाकी इसमें थोड़ा बहुत पाउडर बच जाता है नीचे, जो प्रेशर की कमी की वजह से कि नाइट्रोजन गैस का प्रेशर सारा बाहर निकल जाता है, उसकी वजह से पाउडर नीचे रह जाता है। उसके बाद ये बात करें, सबसे खास पॉइंट है इसमें, देखिए ऑपरेशन मेथड। ऑपरेशन मेथड का मतलब क्या है इसमें देखिए, जब हम इसको ऑपरेट करते हैं, जब हम इसको चलाते हैं तो उसका कौन सा तरीका होता है। पहले का एक्सटिंग्विशर होता था कि अलग अलग कंटेनर में भर के रखना होता था और उन दोनों को मिक्स करना, हिलाना, फिर उनको उल्टा करके चलाना होता था। लेकिन इस एक्सटिंग्विशर की ऑपरेशन मेथड क्या रहेगा, वो रहेगा अपराइट। अपराइट की जो पोजीशन होती है उसको हम इसको बोलते हैं ऑपरेशन मेथड। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं, जब हम इसको चलाते हैं, तब सीधी पोजीशन में इस एक्सटिंग्विशर को चलाते हैं। हाइड्रोलिक टेस्ट की हम बात करें हाइड्रोलिक टेस्ट की जब बात चलतेगी तो क्या आएगा, देखिए 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने टाइम, सिर्फ 2 मिनट तक इसका प्रेशर टेस्ट किया जाता है, हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ये कि बात करते हैं हम इसकी गेज की, RGR। आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसमें डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड में एक स्पीडोमीटर होता है हमारा। उसमें सबसे पहले क्या होता है कि 0 से लेकर के 40 या 50 तक ग्रीन होता है, उसके बाद येलो होता है कुछ दूरी तक, फिर कुछ दूरी तक रेड आ जाता है। उसका मतलब क्या होगा, ग्रीन में आप सेफ चल रहे हैं, येलो में आप खतरे के अंदर थोड़ा सा जा चुके हैं, आप संभल करके चलिए कहना चाहता है। लेकिन रेड में क्या आ जाता है कि आप संभले या ना संभले, आप खतरे में हैं। तो यहां पर देखिए इसने पहले रेड दे दिया। अब हम छोटा सा इसको डायग्राम में लेकर के बनाए। यहां पर 0 है आपका, यहां पर आ गया आपका जैसे ये यहां पे हो गया शुरू 15, यहां पे आ गया आपका 24, फिर यहां पे आ गया आपका 28, यहां तक होता है आपका रेड और यहां से यहां तक हो गया आपका ग्रीन, ये यहां तक आपका फिर से रेड। समझिए ध्यान से, यहां से 0 से लेकर के 15 तक, 13-14 तक मान लेते हैं हम, यहां तक रेड होता है। इस रेड का मतलब क्या है कि सुई जो आपकी इस तरफ है तो क्या है, प्रेशर कम है।
जितना प्रेशर ये देना चाहता है, मतलब आपको आग के ऊपर कितना प्रेशर डालना चाहिए, वो ये प्रेशर आपको नहीं दे पाएगा। इस रेड का मतलब ये होता है। जब आप कभी देखें इस एक्सटिंग्विशर को और आपने देख लिया प्रेशर गेज, उसमें आपको दिखाई दे जाए इधर रेड है तो प्रेशर डाउन है, आप इसको सही ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर यहां 15 से लेकर के 24 के बीच में आपकी सुई कहीं भी है तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रेशर बहुत ही अच्छा है, मतलब इफेक्टिव प्रेशर है आपके पास, आप इस एक्सटिंग्विशर को चला सकते हैं। मतलब आपका एक्सटिंग्विशर भरा हुआ भी है, कई बार देखा भी गया कि 0 पे आ जाती है, सुई खाली हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ 24 से लेकर के 28 तक, अब आप खुद ही बता सकते हैं कि 24 से 28 के बीच में अगर कोई सुई अंकित कर रही है प्रेशर को, तो उसका मतलब क्या होता है कि बहुत अधिक प्रेशर है, उसका मतलब है खतरे का निशान, खतरा है आपके इसमें एक्सटिंग्विशर में, ये फट भी सकता है। ऑपरेट करते समय कई बार देखा गया प्रेशर गैस को ये बाहर फेंक देता है, फट जाता है यहां से ये। तो उस अधिक प्रेशर वाले एक्सटिंग्विशर को आप ऑपरेट मत कीजिए, वो रिस्की हो जाता है। तो ये पॉइंट था इसका एबीसी का। तो बात की आज की क्लास में हमने, टॉपिक था हमारा एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, जो हर प्रकार की क्लास के आग के ऊपर हम इस्तेमाल कर लेते हैं और जो आजकल ज़्यादा चलन में आ चुका है एक्सटिंग्विशर। और आने वाले कुछ ही समय में टोटली एक्सटिंग्विशर भी आपको दिखाई देने लग जाएंगे, सारे के सारे एयर स्टोर्ड प्रेशर के। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात। थैंक यू।